साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब से कि बहुत सारे गुरु लोग जपने के लिए मंत्र देते हैं, तो आज सारे के सारे सतगुरु नितिन साहब भेद खोल के रखेंगे कि ओम क्या है, सोहम क्या है, सत सुकृत क्या है। आज आपने सत्संग को बड़े विवेक के साथ और बुद्धि को लगा के सुनना है। प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, बहुत बहुत खुशी होती है जब मुझे लगता है कि मेरे भाई जाग रहे हैं। गूढ़े से गूढ़ा, गहरे से गहरा, गुप्त से गुप्त, अति गुप्त उस भेद को मेरे भाई समझ रहे हैं। और बहुत ही खुशी होती है जब आप भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और बताते हैं कि जिस अज्ञान में आज तक आप जी रहे थे, ये सत्संग उस अज्ञान में एक सूरज के समान उस अंधियारे को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है। और इस सत्संग को सुनकर ऐसा कोई भ्रम नहीं बच रहा है जो आपके इस दिमाग में अपना घर कर पाए। ऐसा कोई जाल काल का नहीं बच रहा है जिसको तोड़ने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हो। हर चीज आपको क्लियर होती जा रही है, हर चीज आपकी समझ में आती जा रही है। और अब आप स्वयं ही इतने समर्थ हो गए हो कि आप हर वाणी का अर्थ खुद ही समझ सकते हो और वाणी कहां तक की बात कर रही है यह भी जानना आपने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही खुशी की बात है, आपको ये सब बातें पता लगने लगी हैं। इसी लिए मुझे लगता है कि मेरा सत्संग करना सफल हो रहा है और उस परमात्मा, उस बंदी छोड़ का जो वचन है वो पूरा हो रहा है, बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। जहां उन्होंने कहा था कि घर घर होगा बोध विचार, ये ज्ञान अब घर घर तक पहुंच रहा है, देश विदेश तक पहुंच रहा है। कितने ही फोन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आ चुके हैं, जॉर्डन से आ चुके हैं। और बहुत खुशी होती है कि जो मेरे भाई 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 सालों से संत मत में जुड़े हुए थे और जो उस सत्य को खोज रहे थे, इन सत्संगों को सुनकर उनको बिल्कुल सही रास्ता मिल गया है और वो बहुत खुश हैं और बहुत जल्द से जल्द इस पंथ में जुड़ना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कहीं भी जुड़ना हो, कहीं भी, पहले उस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक समझ लें, ताकि आपको एक भी ऐसा भ्रम आपके दिमाग में ना रहे, ऐसी कोई भ्रांति दिमाग में ना रहे जो आपको आपकी भक्ति में संशय पैदा कराए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि इतना विश्वास बने आपका परमात्मा के उस आदि शब्द पे, आदि नाम पे, सत नाम पे, कि आप उसको प्राप्त करने में सक्षम हो सको। बिना किसी संदेह के आप उसको याद करो, सिमरन करो और एक दिन आप यहां से मुक्त हो जाओ। मैं बस यही चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेंगे वो गरीबदास जी महाराज जी की है और इस वाणी में आपको बहुत से गुप्त भेद पता लगेंगे, क्योंकि कई काल के दूतों ने आपको बहुत भ्रमित किया है, बहुत ज्यादा भ्रमित किया है। संतों की वाणियों को घुमा फिरा के, उनका गलत अर्थ बता के बहुत बहुत ज्यादा भरमा दिया है आप लोगों को। आज उन सब भ्रमों का नाश होगा और जो मेरे विवेकी हंस हैं, मेरे प्यारे जीव हंस जो बहुत ज्यादा विवेक रखते हैं, वो इस वाणी में हर चीज कैच कर लेंगे।
एक एक चीज उनकी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जो मेरे भाई विवेकी नहीं है, मुझे पता है उन्होंने मुझे गालियां ही देनी है। उनकी गालियों का भी मैं स्वागत करूंगा तहे दिल से, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होगा वही तो देगा। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए भी अरदास करूंगा अपने बंदी छोड़ से कि जल्दी से जल्दी उनकी भी इस तुच्छ बुद्धि में इस परम ज्ञान का समावेश हो। बूंद बूंद करके ही सही, कुछ ना कुछ विवेक तो उनको समझ में आए। थोड़ा सा उनका भी मालिक मार्गदर्शन करें, उनको सही रास्ते से जोड़ें, उनमें भी इस दिव्य ज्ञान का थोड़ा बहुत अंश प्रकट होए। मैं यही बंदी छोड़ से अरदास करूंगा। और मैं अपने सभी भाइयों के लिए हमेशा यही अरदास करूंगा कि सब मेरे भाई इस सत्संग को सुनकर हर एक चीज को क्लियर करते जाएं और सारे भ्रमों का नाश करते जाएं। तो दोस्तों, आज जो वाणी पे विचार करेंगे वो गरीबदास जी की वाणी है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से काल के दूत ऐसे हैं जो आपको इन्हीं वाणियों के गलत अर्थ बताकर आपको भ्रमित करके उन मंत्रों का जाप करवा देते हैं जो असल में सतनाम नहीं है, सच्चा नाम नहीं है। इन्हीं मंत्रों में उलझा कर जीवों का जन्म बर्बाद करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि कोई भी इस काल के जाल से ना बच पाए, अपने निज रूप को, अपने निज नाम को वो ना पहचान पाए और इसी जन्म मरण में गोते खाता जाए। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, और वाणी पे पूरा विचार करना है, वाणी कहना क्या चाहती है। जैसे एक वाणी है गरीबदास जी की, पृष्ठ संख्या 690 पे वाणी कह रही है, माया आदि निरंजन भाई, आपे जाई आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम काहे खेला। अब इतनी वाणी बता के आपको क्या कहा जाएगा कि देखो इस वाणी में भी उस सतनाम का इशारा दिया गया है। ओम सोहम जपना है, ओम सोहम ही सतनाम है। नहीं मेरे भाई नहीं, समझ जाओ इस बात को, बिल्कुल नहीं। असल में इन वाणियों का क्या अर्थ होता है, जहां पे भी ओम और सोहम लिखा होता है, आज आपको बिल्कुल खोल के बताया जाएगा कि असल में ये होता क्या है, ताकि कल को कोई काल का दूत आके आपको भ्रमित ना कर पाए कि ओम और सोहम जपना है, या संत कह रहे हैं कि ओम और सोहम जपो। बिल्कुल नहीं। क्या है ये ओम सोहम, क्या है इसका खेल, ये आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा मेरे भाइयों। आपने केवल विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करते जाना है। ये अधूरे गुरु, ये काल के दूत पूरा जोर लगा देंगे आपको कि संत ये कहना चाह रहे हैं कि ओम और सोहम जपो। कई वाणियां प्रमाणित करेंगे गरीबदास जी की कि तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम सारे राम रंग होरी हो। ऐसे ही बातें बोलकर, ये वाणियां सुनाकर आपको पूरा भ्रमित किया जाएगा कि देखो गरीबदास जी भी कह रहे हैं ओम सोहम जपना है, और ओम सोहम से ऊपर सत सुकृत नाम है उसको भी प्राप्त करना है, और बिना ओम सोहम के वो सत सुकृत नाम भी काम नहीं करेगा। देखो, यानी काल का और अक्षर पुरुष का नाम नहीं जपोगे तो परमात्मा का नाम भी काम नहीं करेगा। बुद्धि देखिए इन लोगों की, यानी कि काल का नाम परमात्मा के नाम से भी विशेष हो गया है कि काल का नाम नहीं लिया तो परमात्मा का नाम भी जीरो है। कितना बड़ा जाल बुना गया है देखिए। तो दोस्तों, आज इस जाल को तोड़ा जाएगा
और मेरे भाइयों, आपने पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है कि कैसे वाणियों को घुमा घुमा कर आपको भ्रमित किया जाता है। आज इस वाणी का असली सार बताया जाएगा। क्या है ये ओम, क्या है सोहम और क्या है सत सुकृत, इन तीनों का आज भेद खोला जाएगा। ये लोग आपको भ्रमित करते हैं कि ओम काल का नाम है, सोहम अक्षर पुरुष का नाम है सोहम, और अक्षर पुरुष का लोक पार करके आपको सत सुकृत नाम, जिसको आदि नाम सत कबीर बोलते हैं, वो आपको पार करेगा। बिल्कुल गलत। आप खुद विचार कीजिए कि वाणी क्या कहना चाहती है। साहिब बंदगी सतनाम। दोस्तों, वाणी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ओम और सोहम असल में होता क्या है। जो ओम है वो निराकार है, उसी निराकार से साकार सृष्टि बनती है, ये शरीर बनता है। इसीलिए ओम को निराकार और साकार दोनों ही रूप में जाना जाता है। निराकार में ये आकाशवत होता है, ये ब्रह्म हो जाता है, और साकार में ये शरीर बन जाता है। और जितने भी शरीर दिखाई देते हैं ये ओम का ही रूप होते हैं, और उन शरीरों में जो निवास करता है वो जीव, वो सोहम का रूप होता है। मैंने पहले भी सोहम क्लियर किया था। सोहम के जो 4 रूप बताए थे मैंने, अलग अलग स्टेजेस, उनको आप अच्छी तरह समझ सकते हो। सोहम जीव अवस्था भी है और सोहम आत्म अवस्था भी है। आपको जैसा गुरु मिलेगा उसी अवस्था के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा। जो सोहम का सिमरण करते हैं श्वासों के द्वारा, वो जीव अवस्था का सिमरण करते हैं और वो जीव ही रहेंगे सदा। और जो श्वासों से पार सोहम का जिक्र करते हैं, जो सार है, जो उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो जीव अवस्था से ऊपर उठकर पीव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो पीव अवस्था है। तो इस पे मैं आगे भी सत्संग करूंगा, आपको और क्लियर होता जाएगा। लेकिन आज जो मैं सत्संग करने जा रहा हूं वो ओम और सोहम, यानी कि ओम काया और सोहम जीव के बारे में बात हो रही है, ना कि ये कोई मंत्र है ओम और सोहम कि इनका आपने जाप करना है। तो आपने पूर्ण विवेकी होकर ये वाणी समझनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक एक चीज समझ जाएंगे दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूं। साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या कहती है वाणी? सोहम ब्रह्मा सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र, सोहम शंकर सोहम शेष, सोहं का है सोहंग उपदेश, सोहंग 2400 अवतार, सोहंग का है सब परिवार, सोहंग रावण सोहंग राम, सोहंग जपिए 8 जाम, सोहंग कंस केस चानौर, सोहंग की है ऊंची पौर, सोहंग दुर्योधन और पंड, सोहंग 18 खून ही खंड, सोहंग राजा चकवैरीत, सोहंग की सोहंग प्रतीत, सोहंग है 84 सिद्ध, सोहंग सूर गौ और गिद्ध, सोहंग सुरनर मुनिवर जान, सोहंग का है सकल जहान, सोहंग का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। अब इसको कितना क्लियर यहां बता दिया गया है कि सोहंग कोई मंत्र नहीं है भाई, जो इसका मंत्र जपना है। ये ओम और सोहम का खेल बताया गया है। खेल कि कैसे ओम और सोहम मिलके इस दुनिया में खेल रहे हैं। ओम क्या है? ये काया ही ओम है, जिसको शर पुरुष कहा गया है गीता में। और सोहंग क्या है? सोहंग अविनाशी जीव है, जिसको गीता में अक्षर कहा गया है, अक्षर पुरुष, जहां पे 3 पुरुषों का जिक्र किया गया है 15वें अध्याय में। वहां साफ बोला गया है कि हे अर्जुन, 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। समस्त जीवों के शरीर तो शर पुरुष यानी कि नाशवान होते हैं, और उसमें रहने वाला अक्षर पुरुष यानी जीव अविनाशी होता है। और इन दोनों से ही भिन्न
जो निअक्षर परम पुरुष है वो इन दोनों से न्यारा है, इन दोनों से ऊपर है। सोहम ऊपर और है, सत सुकृतिक नाम। वो कौन है? वो शुद्ध चेतन अवस्था आत्म स्वरूप है, जो कहीं आता जाता नहीं है। ओम और सोहम ये आते जाते रहते हैं, ये भ्रमित हैं, लेकिन वो आत्म स्वरूप भ्रमित नहीं है भाई। उसको जानना है कि कैसे उसकी प्राप्ति होए, कैसे ये सोहंग जीव उस सोहम अवस्था को प्राप्त करके मुक्त हो सके। लेकिन इसको गुरु भी वो मिलता है जो सोहम से ही प्रतीत करा देता है, यानी जीव को जीव ही गुरु मिल गया। सोहम की सोहम प्रतीत, कितना क्लियर लिखा है कि सोहम वो स्वयं भी है, वो जीव ही है, और उसको गुरु भी ऐसा मिल गया जो उसको जीव का ही नाम दे रहा है, सोहम ही नाम दे रहा है। यही भ्रमणा है भाई। अगर ये सोहम इतना समझ जाए कि मैंने सोहंग जपना नहीं है, सोहम अवस्था को प्राप्त करना है सिमरण के द्वारा, जाप के द्वारा नहीं। सिमरण यानी याद करना, स्मरण करना, ना कि जाप करना, मंत्र जपना नहीं भाई। अगर इतना भी ज्ञान इस जीव को हो जाए तो ये बंधन से मुक्त हो सकता है। कितना क्लियर बोला यहां पे कि सोहम ब्रह्मा, सोहम इंद्र, सोहंग है भगवान चंद्र। ये जितने भी शरीर हैं, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान राम के, शंकर जी के, शेष के, या ये 24 अवतार, ये सब परिवार, ये रावण, ये राम, ये सब के सब शरीर में सोहंग विराजमान है। वही सोहंग है, वही अक्षर पुरुष है, जीव है। लेकिन ये काल के दूत आपको भ्रमित करते हैं कि अक्षर पुरुष काल पुरुष से आगे बैठा हुआ है, 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके क्षेत्र में से हमने निकल के जाना है, इस सोहम का मंत्र का जाप करके उसकी कमाई उसके ऊपर निछावर कर देनी है। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। वाणी क्या कहती है उसको समझो। सोहम का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। ये सब ओम और सोहम का ही खेल है, जो 3 लोग उससे चल रहे हैं। इसी शरीर में जब तक सोहम है, ये सोहंग, तब तक ये लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है। जैसे ही ये सोहंग इस शरीर को छोड़ के निकल गया, इस ओम की मृत्यु हो जाती है, और ये सोहंग ये दोबारा किसी ओम में जाकर खेल शुरू कर देता है, दोबारा कहीं जाकर जन्म ले लेता है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब आगे क्या कहते हैं? सोहंग गोपी, सोहंग कान्हा, सोहंग हंसा सब घट जाना। सोहंग है सब कीट पतंगा, सोहंग 84 लख संगा। सोहंग चंदा, सोहंग सूर, ओम सोहम बाजै तूर। सोहंग कच्छ मच्छ कुरंब, ओम सोहम सत्यारंभ। सोहंग धर अंबर आकाश, सोहंग 5 तत्व का वास। सोहंग सहस 88 दीप, सोहंग मोती ओम सीप। सोहंग स्वात बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का वास। अब यहां कितना क्लियर कर दिया है कि सोहंग वो अक्षर पुरुष नहीं है भाई, जो काल के लोक से परे बैठा है और आपकी कमाई का इंतजार कर रहा है। ये मूर्ख बनाने का काम है भाई उन लोगों का जो इस भेद को नहीं जानते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहां पर कि सोहंग गोपी, सोहंग काना। वो गोपी भी सोहंग है, जीव है, वो काना भी जीव ही है जब इस शरीर में आके खेल खेलता है। सोहंग 84 लख संग, जो सोहंग है जीव, वो 84 लाख में भ्रमण कर रहा है। सोहंग चंदा, सोहंग सूर, ओम सोहंग बाजै तूर। सोहंग कच्छ मच्छ कुरंब, ओम सोहम सत्यारंभ।
यानी ओम सोहम से अगर आगे खोजोगे तो सत्य आरंभ होगा। ओम सोहम तक सत्य है ही नहीं। अरे ओहंग सोहंग रारंकारा, ता से आगे नाम भंडारा। इस ओम सोहम रारंकार को त्याग दो, तब उस सत्य का आरंभ होगा मेरे भाई, ना कि ओम सोहम का जाप करके। तो यहां साफ कह दिया है कि सोहंग मोती ओम सीप। इसका मतलब है ओम सीप, यानी कि जो सीप होता है वो एक शरीर है, और उस शरीर में रहने वाला सोहंग मोती है। जैसे हमारा जो शरीर है वो ओम है, और इस ओम में रहने वाला सोहंग वो हमारी सुरती है, जीव है। वो सुरती जो तन और मन के साथ लिप्त हो चुकी है, वो जीव कहलाती है। वही अक्षर है, अविनाशी है। उसको उसका मूल बताना है केवल, तभी उसकी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। वो कहां से बिछुड़ गई है और कहां आके फंस गई है, बस इतना ही भेद बताने वाला गुरु मिल जाए तो काम बन जाए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो मेरे भाइयों, इसको समझना है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। इसको समझ जाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये ओम सोहम। दोबारा कभी जिंदगी में नहीं सोचोगे कि ये कोई मंत्र है, इसका जाप करना है। तो आगे क्या कहती है वाणी? ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोते खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। अब देखिए कितना क्लियर कर दिया यहां पे। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए कि ओम और सोहम क्या है, तो मेरे भाई स्वयं परमपिता परमात्मा आके भी नहीं समझा सकते आपको कि ये क्या बला है। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोते खाए। अगर सोहंग अक्षर पुरुष है तो अक्षर पुरुष कहां गोते खा रहा है? कोई मुझे इसका जवाब दे। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भ्रमित हैं सारे, कोई वाणियों को नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां पे, ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, यानी कि काया ही मारता है, काया ही मरती है। जैसे अर्जुन को गीता में कहा था, हे अर्जुन, यहां कोई भी किसी को नहीं मार सकता, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही मरने वाला हूं। बिल्कुल स्पष्ट वहां पे बोला गया था कि ओम ही मरेगा, ओम ही मारेगा, ये जीव कभी नहीं मरता अर्जुन। ओम सोहम की सब बाजी, सोहंग पंडित सोहंग काजी। अब कोई कहे कि सोहंग पंडित सोहंग काजी, की पंडित का मंत्र है सोहंग या किसी काजी का मंत्र है सोहंग, जैसे आपको कहते हैं अक्षर पुरुष का मंत्र है सोहंग। तो बिल्कुल भरमा रखा है सबको। आपने इस भ्रमणा से बाहर निकल आना है मेरे भाई, अगर आप सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो। अब बिल्कुल क्लियर है, सोहंग धर्म राय सत कहिए, सोहंग चित्रगुप्त सोलही है। सोहंग आगे ओम लेखा, सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा। कि मैं सत्य कह रहा हूं कि वो धर्म राय भी सोहंग है और चित्रगुप्त भी सोहंग है, ये दोनों ही सोहंग हैं। सोहंग आगे ओम लेखा, यानी जीव के आगे शरीरों का लेखा है, शरीरों के द्वारा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे कर्म जीव ने किए हैं, चित्रगुप्त ने सारा हिसाब किताब लिख रखा है उसका। चाहे हंस के भोगे चाहे रो के भोगे, भाई भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने परमात्मा की सत्य भक्ति सत्य नाम के साथ अगर अपनी सुरती को जोड़ दिया, तो वो बंदी छोड़ आपकी पूरी रक्षा करेगा, आपके हर दुख को इतना कम कर देगा जैसे किसी को शूल की सजा हो गई हो और उसको बदले में केवल एक सुई चुभा के छोड़ दिया जाए। इतना कम हो जाता है वो दुख जब आप सत्य भक्ति करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका मोह इस शरीर से रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको वो दुख भी इतना कम लगने लग जाता है, क्योंकि आपको उस निज आनंद में
रहना सिखा दिया जाता है जहां पर आपको कष्ट महसूस ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस अवस्था को कब प्राप्त करते हो, कितनी आपकी लगन है, कितना आपका जुनून है परमात्मा को प्राप्त करने का, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हो दुनिया में और कितना ध्यान देते हो अपने आत्म कल्याण में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके घर में कोई कमी नहीं है भाई, उसके घर में सब कुछ है। वो तो देने को तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले ने बर्तन ही उल्टा कर रखा है। 24 घंटे बारिश हो रही है उसकी दया मेहर की, लेकिन हमने बर्तन ही उल्टा करा हुआ है। गलती हमारी है। जैसे ही हमें सतगुरु मिलता है वो हमारा बर्तन उल्टे से सीधा करवा देता है, और जैसे ही वो बर्तन सीधा होता है उसकी अपरंपार दया हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और हमारे जन्मों जन्मों के जो अधूरे कार्य थे वो पूर्ण हो जाते हैं। मतलब कि हमें जीते जी वो अनुभव हो जाता है जो हमें मौत के बाद चाहिए। यानी जीते जी ही मुक्ति हो जाती है। अब दोबारा मुक्ति की आस नहीं रहती कि कोई मुझे मुक्त करेगा या मैं मर के मुक्त होऊंगा। अरे जीते जी मुक्त हो जाता है ये जीव। लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के लिए भाई परमात्मा की पूर्ण दया चाहिए और आपका पूरा मन साफ चाहिए। ये चुस्त चालाकियां छोड़नी पड़ेंगी भाई, एकाग्रता में आना पड़ेगा, उस मालिक को याद करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, सोहंग आगे ओम लेखा, सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा। यानी कि सोहंग जीव के आगे कर्मों का लेखा है, ओम का लेखा है, शरीरों का लेखा है। सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा, यानी ये जीव गुप्त है, ये दिखाई नहीं देता। खुद तो गुप्त है लेकिन सब कुछ देख रहा है। सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा, खुद गुप्त है लेकिन हर चीज जो प्रगट है उसको देख रहा है। धर्म सोहंग तप कीना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। अब धर्म सोहंग यानी काल, वो भी सोहंग ही है, उसने बहुत तप किया, तब पुरुष ने उसको पृथ्वी यानी कि एक शरीर दिया रहने के लिए। और जब जब वो मरता है तब तब उसको एक नया शरीर दे दिया जाता है। तो जहां पे लिखा है ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ये वही है सोहंग जीव जो बार बार गोता खाता है। किसमें? इसी काया में, मां के गर्भ में उल्टा लटकता है, गोता खाता है, नरक में जाता है। उसी के लिए बोला जा रहा है सोहंग राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति परलय जाई। यानी सोहंग का जो राज है, यानी ये जो सोहंग जीव है ये अजर अमर है, लेकिन ओम उत्पत्ति और परलय में जाता है। शरीर बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन सोहंग जीव का राज अदल है, वो कभी नहीं मरता। ओम सोहम की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। कितना स्पष्ट कर दिया यहां पर कि ओम सोहंग की है काया। जितनी भी काया दिखाई दे रही है आपको, जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सब ओम और सोहम का ही खेल है। सोहम के बिना ओम किसी काम का नहीं, ओम के बिना सोहम किसी काम का नहीं। इन दोनों के मिले जुले रूप से ही ये तीन लोग चल रहे हैं। चाहे वो राजा इंद्र हो, चाहे वो कोई कुबेर हो, चाहे वो धर्मराय हो, चाहे वो कोई चित्रगुप्त हो, ओम सोहम का ही खेल है। इसीलिए बोला गया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अभी नहीं समझे तो मेरे भाई कभी नहीं समझ पाओगे। आज तो मैं
एक एक वाणी खोल के समझा रहा हूं, लेकिन ये दोबारा कोई समझाने वाला जल्दी नहीं मिलेगा। अभी भी अगर आपने लाभ नहीं उठाया इस अवसर का, तो मेरे भाई 84 की जेल सामने पड़ी है, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसीलिए कह रहा हूं, पक्षपात को छोड़ दो, भूल जाओ कि आप किस गुरु के शिष्य हो। ये देखो कि ज्ञान क्या बताया जा रहा है। अगर इस ज्ञान से लगता है आपको कि कुछ कल्याण होगा, तो मेरे भाई पक्षपात छोड़ दो और सत्य की भक्ति में जुड़ जाओ। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो समझना है मेरे भाइयों इन बातों को। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बार बार समझने पर भी समझ ना आए, ऐसा भी नहीं है। बस आपको अहंकार को, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा दोस्त, तब आपको एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट सामने नजर आने लगेगी और आप उस बंदी छोड़ की दया के पात्र बन जाओगे, अगर आपने इस ज्ञान को मन लगा के समझ लिया बिना पक्षपात के। साहिब बंदी। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे जीव हंसों, परमात्मा के प्यारे बच्चों, मैं आज इस सत्संग से बहुत उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मेरे दोस्तों, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो आने वाले सत्संगों में एक एक वाणी खोल के समझा दी जाएगी, ताकि कोई भी भ्रमणा आपके दिमाग में ना बचे। सत्य नाम के लिए आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि सत्य नाम काल और अक्षर पुरुष का नहीं है। सत्य नाम केवल और केवल सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब का नाम है। कबीर भी उसको इसलिए बोल दिया जाता है कि कुछ तो नाम रखना पड़ेगा समझाने के लिए। किसी गुरु की वाणी बताएंगे तो उस गुरु के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी को वाहेगुरु कहेंगे तो हमें पता होना चाहिए वाहेगुरु कौन है, किस गुरु की वाणी पे हम अमल कर रहे हैं, इसलिए उसको कबीर बोल दिया जाता है। अन्यथा वो कबीर नाम से भी मुक्त है, वो कबीर नाम से भी मुक्त है, बंधन से मुक्त है। ये तो हम उसको कबीर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना नाम कबीर रखा था, वो भी केवल कलयुग में। अगर सतयुग में देखो तो सत सुकृत नाम है, द्वापर में देखो तो करुणामय नाम है, त्रेता में देखो तो मुनिंद्र नाम है। इन चारों में से भी अगर हम देखें तो चारों ही नाम सत्य होते हुए भी असत्य हैं। चीज एक ही है, नाम चार है, लेकिन बिना वस्तु के नाम का कोई लाभ नहीं। आप पानी लेने जा रहे हो और कोई आपको चार नाम पकड़ा दे पानी के, तो वो सत्य होते हुए भी असत्य है, क्योंकि वस्तु तो मिली नहीं। और अगर वस्तु मिल गई तो किसी नाम की जरूरत नहीं है, आप केवल वस्तु से ही अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, कबीर नाम से हमने प्रेम करना है, क्योंकि बंदी छोड़ इसी नाम से आए हैं इस दुनिया में। हालांकि मुनिंद्र और करुणामय और सत्सुकृत में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पंथ चला है वो केवल कबीर पंथ के नाम से चला है, इसलिए हमने कबीर नाम से प्रेम करना है। लेकिन वस्तु का ज्ञान होने के बाद, अगर वस्तु का ज्ञान उस पंथ में नहीं है तो वो कबीर पंथ नहीं है, भले ही वो अपने आप को कबीर पंथ क्यों ना समझते हो। अगर शब्द सही नहीं है तो पंथ सही नहीं है मेरे भाई। इसलिए शब्द पे विचार करना है, शब्द से ही मुक्ति मिलेगी, शब्द ही हमारा गुरु है। शब्द के बिना सब कुछ भरम जाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब विदा चाहूंगा और बहुत जल्द एक नए सत्संग के साथ आपके साथ मैं वाणी विचार करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, मेरे बाबा नानक जी, मेरे गुरु अंगद देव जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।